मेरा नाम गिरजा शंकर। क्या? गिरजा शंकर मेरा नाम है। मैं लखनपुर का रहने वाला हूँ और कुछ काम से आपके पास आया हूँ। एक फरियाद लेकर के आया हूँ। वो कौन सी फरियाद है? मेरा साहब ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास एक बेटी जिसका नाम मोहिनी, उसी के शादी के विषय में आपके यहाँ तक पहुँचाया। तो कहते हैं कि तुम हमारे बेटे के साथ अपनी बेटी मोहिनी का विवाह करना चाहती हो। बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जमींदार साहब आपके हवेली तक आ गया हूँ। नहीं गिरजा, हम अपने बेटे का ब्याह अभी भी करेंगे, क्योंकि हमारा बेटा अभी बड़ा है। अगर रुपये पैसे की जितनी भी जरूरत हो, हम तुम्हारे बेटी के विवाह के लिए कहो तो 50,000 रुपए देंगे और जाकर के अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से करो। बिटिया के घर के लिए मैंने बहुत परेशान हुआ, लेकिन कोई घर मिला नहीं है। आप पैसा दे देंगे, लेकिन जबर पर ही नहीं मिलेगा तो मेरे बिटिया की शादी कैसे हो पाए? अपनी बेटी के वास्ते न जाने कहाँ ढूंढे, लेकिन आपको कोई नहीं मिला। ठाकुर साहब नहीं मिला, नहीं मिला। क्या करूं? दर्द की ठोकर और हमारे सामने आंसू बहा करके अच्छा भी किया, अच्छा भी किया। ठीक है गिरजा शंकर, अगर ऐसी बात है तो जाओ तुम खुशी से अपने घर में, जैसे कि हम अपनी राय अपने श्रीमती से राय मसले करेंगे। अगर वो कहेगी वैसे ही तो हम ये संदेशा तुम्हारे घर तक अवश्य पहुंचाएंगे। तुम चिंता मत करो। अगर इतना काम हो जाता, मेरे बेटे को अपनी बहू बना लेते, घर में रखते थे, मेरे सर का बोझा हल्का हो जाता। तुम्हारी बेटी के साथ अवश्य करेंगे।
जितना कहते हैं उतना करते हैं। हाँ जाओ जैसा भी होगा हम तत्काल सूचना देकर के हम सारी बात अवश्य करेंगे। आज तो हमने गिरजा सेंटर से अपने बेटे का रिश्ता भेज लिया, लेकिन अभी तक हमारी श्रीमती जी नहीं आई। आज बड़ी खिचड़ी पक रही है, क्या बात है? अरे श्रीमती जी, हाँ खिचड़ी तो समझो पक चुकी है। पक चुकी है। अरे मैं कुछ समझी नहीं, ये खिचड़ी खा के और खिचड़ी खा के इसका मतलब क्या है? मैं नहीं खाऊंगी, मैं जानना चाहती हूँ। अरे श्रीमती जी, क्या बात है? हमारे यहाँ हमारे पड़ोस के गिरजा शंकर आए थे। फिर वो कहने लगे, रोने लगे कि हमारी एक बेटी है जिसका नाम रोहिणी है और तुम्हारा बेटा रजू है। अगर ये दो तीन नारी बदल जाए, बेचारा रोने लग गया कि गिराने लग गया और उससे उसकी बात बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने अपने बेटे रजू का रिश्ता तय कर स्वामी, अरे अपने दासी से पूछी तो, अरे बताओ प्यारा, अरे अपने दासी से पूछी तो, अरे बताओ प्यारा, रिश्ते बेटे का कितनी आप रिश्ता नहीं कर लिए, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं, मैं कुछ भूले जाती हूँ। मुझे दहेज चाहिए, दहेज में 50,000 रुपए और गाड़ी, टीवी, सोफा से कूलर, फ्रिज, पंखा और सोने की जंजीर और सोने की। श्रीमती जी, आपके पास कमी नहीं है, कुछ बताओ मालकिन कम। श्रीमती जी, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, रुपया दिया, पैसा दिया, धन दिया, दौलत दिया, गाड़ी, सब कुछ दिया है, लगा दो और चल जा। मेरे पास कुछ भी भागो, लेकिन हमें कुछ नहीं, हमें दहेज चाहिए, दहेज। और गिरजा शंकर से मैं श्रीमती जी, सुनिए,
श्रीमती जी, जब मैं बेटे की बाल काटना बारात लेके जाऊंगा तो गिर जैसे खुले शब्दों में कह दूंगा कि मुझे पूरे 50,000 चाहिए, गाड़ी चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, सब कुछ मांग बेटे के रिश्ता तेरे के लिए और तब कुछ नहीं मिलेगा। अरे तुम्हें बच्चे कितने ख्याल नहीं है, ले जाओ फेंक दो, बेटे के गला दबा के मार डालो, अरे जब यहाँ नहीं कुछ कहा, जब यहाँ नहीं कुछ कहा तो क्या वो घंटा कहो। अरे श्रीमती जी इतना क्यों बोलते चल जा रहा हूँ, मैंने कहा कि जब मैं बारात लेके बेटे का जाऊंगा तो फिर जैसे से बुला करके उसे 50,000 रुपया लूंगा, टीवी लूंगा, फ्रिज लूंगा, गाड़ी लूंगा, सब कुछ मेरा चैन लूंगा, अंगूठी लूंगा। फिर जैसे सारी चीज हमें नहीं देगा, मैं अपने बेटे को बारात से वापस लेकर घर चलाऊंगा। उसके सामने तुम्हारी जुबान नहीं खुली और जब बारात लेके जाओगे तब वहां कहोगे मुझे टीवी दो, मुझे कूलर दो, मुझे पंखा दो। अबे तुम ही हमारी श्रीमती से निकट करेगा। मैंने सेंटर को मना कर दिया, बात कर दिया और देख हमारी श्रीमती जी किसका गुस्सा हो गया। अब तो जैसे क्या बात कर रहे हो बेटे, आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने तुम्हारे रिश्ते की कुछ बात कर दी। हमारे रिश्ते की बात क्या बता रहे तुम्हारी बात समझ नहीं रही। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, जैसे भी होगा सब ठीक ही ठाक। अरे बात क्या है, हमने समझ नहीं रहा। ये घबराओ ना, अरे रिश्ता तुम्हार शादी तय हो गई। हमारी शादी तुम्हार शादी क्या कर देंगे, तुम तो बेच देंगे। यानी हमारी शादी क्या होगी पापा, ये क्या बात कर रहे हैं? आप हमारी शादी करना चाहते हैं? हम तो सोचते हैं इस वर्ष से तुम इंटरव्यू परीक्षा पास करोगे तो बस अगले महीने में हम तुम्हारा विवाह कर देंगे। घर में बहू आएगी, हमें भी रोटी बनाकर खिलाएगी हमारी। अरे नहीं अपनी शादी अरे करेंगे हमने किसी ने वादा कर दिया है और जानते हो अगर हम शादी नहीं करेंगे तो हमारा कितना बड़ा अपमान होगा। लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे कि रिश्ता तय करके रिश्ता कैसे अरे नसीब, अरे किसी तरह से पापा को समझाओ, हम शादी नहीं करेंगे। तुम तो जानते हैं कि हमने ये बात वादा की है। शादी नहीं करेंगे। मैं समझा रहा हूँ भाई यहाँ का। जिस प्रकार से राजे समझे ना उसका नाम तुम जानते हो कि उसका नाम
अरे मान जाइए साहब जी की बात। तुम्हारा दिमाग खराब है, हम शादी नहीं करेंगे। कम से कम फोटो तो देख ले। हम कोई फोन नहीं अरे हमने कह दिया अगर हमको शादी नहीं करनी तो हमें फोन कोई फोन नहीं करेगा। नसीब अरे ये तो उसी लड़की का फोन हमारी मोहिनी का। हाँ यार इधर अभी तो पापा कह रहे थे कि शादी कर लो तो हम एक बार करेंगे, लेकिन हम करें तो क्या करें? अरे तुम यहाँ से जाओ, पापा से बोलो कि हम शादी करेंगे। हम शादी करेंगे। एक काम करे हम मान ले भी है तुम्हारे बात तेरा तुम हर काम फिट करो तो फिर देखो हमको उनको खवाओ पारी क्या जब हम काम बोलो हम झटगुल्ला खा झटगुल्ला अरे रसगुल्ला बोलो। हम वादा करते हैं हम तुमको खिलाएंगे, लेकिन हम शादी करेंगे। इतना एहसान करो, पापा से बोलो। अरे लंबा दांत है तो जुग जमाना है खराब भैया क्या मैं समझा मान के दिया करे क्या हाँ मान के क्या महाराज तुम्हारी बात को मान गया? हाँ मान के शादी के पूरा करेगा? हाँ सब कुछ बता दिया? हाँ बता दी अरे वाह राजू भैया आज तूने हमारे दिल को खुश कर दिया है, ये खुशी का ठिकाना अब पूछ लो ना कितने कहना है। अरे आप हमारे भाई जो पालन करेंगे हम करेंगे शादी और मेरी लाज मुन्ना मुन्ना और मेरी लाज मुन्ना तुम्हारे सब कुछ तय कर लेना। शादी ब्याह की बाजा गाड़ी मोटर गाड़ी ये सारी व्यवस्था करना तुम्हारा काम है। और 10 दिन बाद जैसे भी रिश्ता सब कुछ हो जाए तो ये बात फिर जयशंकर की घर चले जाना काम लेकर। जाइए हम हेलीकॉप्टर तक लेंगे। चलो तुम्हारा जुगाड़ फिट हो गया साथ में मोरो जुगाड़ फिट हो जाए। अरे जानते हो हम तो सोचा कि न जाने